रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलवर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। सर्दी के तेवर से बचने के लिए भामाशाहों ने बढ़ाए हाथ, जरूरतमंद व असहाय को बांटे कंबल, लाभार्थियों ने जताया आभार। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर बैकुंठ धाम में हुआ शालिग्राम तुलसी विवाह। शालिग्राम की निकाली सवारी, महिलाओं ने नृत्य कर व्यक्त की भावना। जिले के तिजारा में प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का राजस्थान ऑब्जर्व ने किया निरीक्षण, बांटे पट्टे, खामियों को सुधारने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय स्काउट गाइड फेलोशिप के प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव मेकी वित्तीय सलाहकार मदन मोहन राठी एवं नेशनल सेक्रेटरी श्रीमती सीमा राठी का अलवर आगमन पर श्री चंद्रगुप्त विकलांग कल्याण समिति के द्वारा स्थानीय अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन पर स्वागत एवं कार्यक्रम पर संक्षिप्त मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान स्काउट गाइड फेलोशिप के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश कालरा, पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन, अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप के जिलाध्यक्ष राजेश भट्ट सहित अन्य समिति के पदाधिकारी व स्काउट गाइड के अधिकारियों ने स्काउट स्कार्फ और माला पहनाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मधुसूदन शर्मा ने किया। शर्मा ने स्काउट गाइड फेलोशिप राजस्थान एवं जिला इकाई द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों, खासकर कोरोना काल में फेलोशिप तथा स्थानीय संघ द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही भारतीय स्काउट एवं गाइड फेलोशिप के लिए सदस्यता ग्रहण करने वाले डोनर मेंबर तथा आजीवन सदस्य के लिए नामांकित सदस्यों की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान मेकी ने राजस्थान स्टेट फेलोशिप व अलवर फेलोशिप के वर्चुअल कार्यक्रमों में सक्रिय व सराहनीय योगदान के लिए विश्वास अग्रवाल को स्कार्फ व साफा पहनाकर सम्मानित किया। मेकी ने अलवर आगमन पर गदगद होते हुए बताया कि हम सबका एक उद्देश्य, एक सकारात्मक सोच होना चाहिए और संस्था के लिए सदस्यों की भीड़ नहीं बल्कि मन से सेवा कार्यों से जुड़ने वालों की आवश्यकता होती है। श्री मेकी ने 2023 में कोरिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी की जानकारी देते हुए सभी सदस्यों को जम्बूरी का प्रतीकात्मक स्टिकर भेंट किया। नवंबर के महीने में सर्दी के तेवर से फुटपाथ पर जीवन बसर करने वालों के लिए मुश्किल भरा संकट है। ऐसे में गरीब, असहाय, निर्धन लोगों को वरिष्ठ पंजाबी सीनियर सिटीजन ग्रुप, खानचंद चिमनी बाई ट्रस्ट एवं आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 300 कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा की गई। इस दौरान कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। कई लाभार्थी संस्था के लोगों को धन्यवाद करते हुए भावुक हो गए। कार्यक्रम में शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि पुरुषार्थी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी चरणजीत सुनेजा दौलतराम हजरती के द्वारा अपनी निजी कमाई से कड़कती ठंड को देखते हुए गरीब और असहाय निर्धन लोगों को 300 कंबलों का वितरण किया गया ताकि सर्दी में गरीब बस्ती के रहवासी भी ठंड से बच सके। पंजाबी समाज गरीब और जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इस अभियान के साथ जुड़कर लोग उनकी मदद में उपलब्धता करवा रहे हैं। यह एक नेक कार्य है। पुरुषार्थी समाज के प्रमुख समाज सेवी और भामाशाह आदरणीय चरणजीत जी सुनेजा साहब, आदरणीय दौलतराम हजरती जी ने अपने खुद की निजी कमाई से आज कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी के निमित्त आज जो जरूरतमंद परिवार अलवर शहर के रहने वाले हैं उनके बीच में लगभग 300 कंबल सर्दी से बचाव के लिए वितरण किया गया है। मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा पुरुषार्थी समाज के सभी मान्य पदाधिकारियों को, जिन्होंने जिस प्रकार से कोरोना के कालखंड में आगे होकर के जरूरतमंद की सेवा करी, चाहे वो सूखे राशन किट के वितरण की व्यवस्था हो,
चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, चाहे दवाइयों का वितरण हो, चाहे अपनी धर्मशाला में कोविड से पीड़ित लोगों के लिए जिस प्रकार से बेड लगा के व्यवस्था करी और मोक्ष वाहिनी के माध्यम से जिस प्रकार से पार्थिव देह को ससम्मान शमशान घाट तक पहुंचाकर उसका दाह संस्कार करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जो पुनीत कार्य आपने जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल वितरण उपलब्ध करा करके जो किया है, उसके लिए समस्त पुरुषार्थी समाज के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। आज गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर पुरुषार्थी समाज द्वारा, दौलत राम जी द्वारा, चरणजीत जी सुनेजा द्वारा, हमारे सभी समाज के बुजुर्गों द्वारा जो कंबल वितरण किए गए गरीबों को, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी का समय को देखते हुए कोई सर्दी में बेसहारा होकर सर्दी में ना रहे, सर्दी से कोई किसी को रोग ना लगे, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज 300 कंबल वितरण किए गए हैं गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में। और आज समाज के हमारे यहाँ सभी नागरिक उपस्थित हैं और हमारे समाज में जो आज मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई योगेश जी मिश्रा यहाँ उपस्थित हैं, इनके द्वारा ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। और मैं आज इन बुजुर्गों से सीख लेता हुआ सभी युवा पीढ़ी भाइयों को निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा समाज हमेशा आगे बढ़कर का काम करता है, इस तरह से समाज सेवा में लगा रहे। जय हिंद, जय भारत। वहीं दौलत राम हजरती ने बताया कि वरिष्ठ पंजाबी सीनियर सिटीजन ग्रुप खानचंद चिमनी बाई ट्रस्ट एवं आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 300 कंबल का वितरण किया गया। ट्रस्ट द्वारा हर साल वे इस तरह गरीब लोगों की मदद के लिए कार्य करते हैं। आज वरिष्ठ पंजाबी सीनियर सिटीजन ग्रुप के अध्यक्ष चरणजीत जी सुनेजा, खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट एवं आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से 300 कंबलों का वितरण किया जा रहा है। और ये हमारा हर साल का नियम बना हुआ है कि हम इन दिनों में लगभग 501 कंबल का लक्ष्य लेके चलते हैं। 300 हमने आज बांटे हैं, 200 जो है अगली डेट को दिसंबर में हम तय करके बांटेंगे। मुख्य अतिथि हमारे आज के कार्यक्रम के संजय शर्मा जी हैं, शहर विधायक, और अध्यक्षता श्रीमान योगेश मिश्रा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई है। ऐसे 300 लोगों को हम आज लाभान्वित करेंगे। हमारी व्यवस्था ये है कि पहले से ही हमने 2 दिन पहले सबको एक टोकन दे दिया है ताकि अव्यवस्था ना हो। जितने भी लोग यहाँ आए हैं हमारे यहाँ कंबल लेने, सबके पास टोकन है, टोकन लेंगे और उनको कंबल दे देंगे। मेरा नाम है दौलत राम हजरती, मैं अध्यक्ष हूँ खानचंद चिमनी बाई हजरती चैरिटेबल ट्रस्ट का। अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित बैकुंठ धाम लक्ष्मी नारायण मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान में भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। इधर ढोल नगाड़ों के साथ पालकी में भगवान शालिग्राम की सवारी निकाली गई। साथ ही मंदिर प्रांगण में तुलसी शालिग्राम विवाह संस्कार कराया गया। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने भजन गीतों पर नृत्य कर अपने भावों को व्यक्त किया। ये श्री बैकुंठ धाम है, अलवर का एकमात्र मंदिर जहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है। बताते हैं आज के दिन भगवान 4 मास क्षीर सागर में शयन करने के बाद बैकुंठ में पधारे थे। इस खुशी में देवों ने दीपावली मनाई थी, दीप मालिकाएँ की थी। उसी के उपलक्ष्य में आज भगवान के मंदिरों में भक्तजन दीपमाला करते हैं। लेकिन चूँकि ये बैकुंठ धाम है, जैसा कि इसका नाम है, इसलिए अलवर के आसपास के गांवों से, अलवर पूरे शहर से भक्तजन यहाँ पर आकर के दीपदान करते हैं। आज दिन भर यहाँ दीपदान चला है और बड़ी तादाद में लोगों ने आकर के दीपदान किया है। अलवर के सभी और आसपास के गांवों के लोग आए हैं जिन्होंने दीपदान किया। अब शाम को 5 बजे आज हमारी भगवान शालिग्राम की सवारी विभिन्न मार्गों से निकाली गई। उसके पश्चात तुलसी जी के साथ भगवान का विवाह कराया गया।
ये दीपमालिका मनाने के कई कारण बताए हैं शास्त्रों में। कुछ शास्त्र कहते हैं कि आज भगवान विष्णु का और शंकर जी का मिलन बैकुंठ धाम में हुआ था, तो देवताओं ने दीपमाला की थी। कुछ लोग कहते हैं आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया था, इसी के उपलक्ष्य में दीपमालिका मनाई गई थी। तो ये दीपमालिका का त्यौहार, इसको देव दीपावली कहते हैं, बड़े धूमधाम से आज हमारे यहाँ मंदिर में मनाया गया है और सभी लोगों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। मैं सुमेर गिरी। अलवर शहर के स्थानीय काला कुआं स्थित राधा कृष्ण पार्क में चल रहे भगवत कथा का 19 नवंबर को समापन होगा। गुरुवार को मंदिर प्रांगण में भगवत कथा के प्रसंगों का प्रवचन किया गया। कथा में आए श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद पूर्वक श्रवण किया। ये आपके काला कुआं हाउसिंग बोर्ड राधा कृष्ण पार्क, ये अपने दिनांक 12 तारीख से 19 तारीख तक भागवत कथा का महायज्ञ भगवान का जी समापन। बस यज्ञ है और उसमें भोग प्रसाद लगा करके यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। भागवत कथा की पहली बार आए हैं अलवर में? नहीं, पहले भी हो चुकी मेरी 2-3 कथा। पहले मालवीय नगर में हुई थी। अच्छा, क्या क्या इसमें ज्ञान की बातें बताई हैं आपने अभी? भागवत कथा में ज्ञान की बातें हैं कि भागवत कथा को सुनकर के व्यक्ति अपने जीवन को कृतार्थ करता है। जैसे गृहस्थी के जो भी जीवन की दिनचर्या है वो भी बताई जाती है। अनेक ज्ञान की बातें, माता पिता की सेवा, भक्ति, अनेक मार्गों को दर्शन कराया जाता है। भागवत कथा में यहाँ पर भागवत महात्म्य की कथा, भगवान के वामन अवतार की, कृष्ण अवतार की, मत्स्य अवतार की और गोवर्धन लीला, भगवान की बाल लीला है। कल भगवान की 6ठे दिन की कथा में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग, आज भगवान के 7वें दिन की कथा में भागवत श्री सुदामा चरित्र भागवत कथा पूर्ण रूपेण बताई जाएगी कि 7 दिन में क्या क्या कथा का रसपान किया, 24 अवतारों की कथा, और उसके आगे सुदामा चरित्र के व्यास विदाई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबका अच्छा माहौल है। सभी भक्त बड़े भाव से, प्रेम से जुड़ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं 7 दिन से। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना,
ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 23714440 2370 अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर जिले के तिजारा कस्बा स्थित स्वामी दयानंद सरस्वती स्कूल के प्रांगण में बुधवार को नगर पालिका प्रशासन द्वारा चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का जयपुर संभाग के ऑब्जर्व निरंजन शर्मा ने अवलोकन के साथ ही लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। नगर पालिका कर्मचारियों के कार्य को संतोषजनक बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। शिविर में अब तक 57 पट्टे बांटे जा चुके हैं। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष झब्बूराम सैनी, अधिशासी अधिकारी रामकिशोर गोयल, कनिष्ठ अभियंता धर्मेंद्र चौधरी, पटवारी विजय सिंह सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। शहरों की ओर अभियान पिछली बार 2012 में हुआ था, उसके बाद में आज अभियान शुरू हुआ है। पिछली बार 10 लाख पट्टे दिए, 5 लाख पट्टे दिए थे, इस बार 10 लाख पट्टे देने का है लक्ष्य है। तो उसके तहत सरकार ने सारी दरों में कमी कर दी है और बहुत सरलीकरण कर दिया है। दरें जो थी उनमें करीब 60% की कटौती करके 40% तक दरें कर दी है और सरलीकरण कर दिया है। और जैसे पुरानी आबादी में जो लोग रह रहे हैं उनको 69A के तहत फ्री होल्ड पट्टा मिलेगा। केवल उसमें उनको 92 के पहले का कोई बेचान हो वो उनके पास नहीं हो तो उसके अंदर वोटर लिस्ट में नाम हो, अड़ोसी पड़ोसी के 2 पुराने बुजुर्ग लोगों के एफिडेविट हो और उसका वहाँ पे कब्जा हो तो उसके आधार पर उनको पट्टा मिल सकता है। तो ये सबसे स्वर्णिम मौका है कि जिसके अंदर पट्टे प्राप्त कर सकते हैं और फ्री होल्ड पट्टे जिसमें आपका स्वामित्व रहेगा, कोई लीज आपको राशि जमा नहीं करानी। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र के गांव भजेड़ा में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रैनी थाना पुलिस ने मृतक महिला का SDM रैनी के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। SDM अनिल सिंघल ने बताया कि मृतका विनीता मीना निवासी भजेड़ा की रहने वाली थी, जिसे अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। विनीता मीना की शादी 4 साल पहले ही हुई थी, जिसके 2 बच्चे हैं। फिलहाल महिला के मौत के कारणों की जांच की जा रही है। उपखंड रैनी के ग्राम भजेड़ा से एक विवाहिता हैं, विनीता उनका नाम है और उनकी मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थाने से। उनके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई है। तो चूँकि विवाहिता का मामला तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर मर्ग का फैसला किया जाएगा। किस तरह से मौत हुई है इसकी? अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि कोई कीटनाशक उन्होंने खा लिया। असली
बात पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आपका नाम सर? मैं SDM रैनी अनिल सिंघल। अलवर GRP थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान गुरुवार को हुई। थाना पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने बताया कि बुधवार को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालगाड़ी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान अखेपुरा निवासी उदय सिंह बैरवा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतक उदय सिंह दिमागी रूप से परेशान था और रेलवे स्टेशन के समीप राम नारायण फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की जा रही है। दिनांक 17/11/2021 को रेलवे स्टेशन अलवर से मृतक नाम पता अज्ञात की डेड बॉडी सिविल अस्पताल अलवर में रखवाई गई थी, जिसकी आज दिनांक 18 को शनाख्त हुई है, जिसका नाम उदय सिंह सन ऑफ मोहनलाल जाति बैरवा, ये अखेपुरा मोहल्ला अलवर की शनाख्त हुई है। क्या परिजन क्या कह रहे हैं? क्या काम? परिजन कह रहे हैं कुछ दिमाग से परेशान था, वो शाम को निकला था तो कहीं काम करता था। कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? राम नारायण फैक्ट्री में मजदूरी करता हो। कल कैसे दुर्घटना हुई थी? चला के ट्रेन मालगाड़ी से टकरा कर पोस्टमार्टम कर वारिसान को मृतक की डेड बॉडी सुपुर्द की। क्या नाम है आपका सर? महावीर प्रसाद, हेड कांस्टेबल 70 GRP थाना अलवर। अलवर शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित पार्कों एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए शहर विधायक संजय शर्मा ने विधायक निधि कोष से 70,26,346 रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से पार्कों में ओपन जिम लगाने सहित अन्य विकास कार्यों एवं अन्य निर्माण कार्यों का तखमीना बना स्वीकृत जारी की, जिसके अंतर्गत राशि 5,50,000 से राधा कृष्ण पार्क, काला कुआ हाउसिंग बोर्ड अलवर में ओपन जिम व अन्य विकास कार्य, 8,30,000 से अरावली विहार के प्लॉट नंबर 2/23 के सामने स्थित अरावली विहार पार्क में स्थित योग भवन की छत निर्माण व अन्य कार्य। इसी प्रकार शहर के अन्य पार्कों को विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है। समस्त कार्यों की जिला परिषद अलवर द्वारा कुल राशि 70,26,346 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 17 नवंबर को जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेंसी नगर विकास न्यास, नगर परिषद एवं विद्युत विभाग अलवर द्वारा शीघ्र ही विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर विकास कार्य संपन्न कराएगी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां एक और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक था और उस समय सार्वजनिक पार्क और जिम की महती आवश्यकता देखी गई और उसको लेकर के मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अलवर शहर के विभिन्न पार्कों में जिम लगा करके आम जन को वहीं उसी क्षेत्र में जहाँ वो रहता है उसको जिम की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ जो हमारे युवा बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको दौड़ने के लिए ट्रैक की सुविधा उपलब्ध कराएं। उन बातों को लेकर के हमने सबने विचार किया, जिसमें हमारे पार्षदगण भी शामिल हैं, और हमने शहर के विभिन्न पार्कों में जिम लगाने का काम शुरू किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक अपना जो स्कीम नंबर 8 एक्सटेंशन का जो पार्क है अरावली थाने के सामने, वहाँ पे लादिया पार्क, स्कीम नंबर 1 में जो कबूतर पार्क है उसके अंदर, साथ ही साथ हसन खां में 2 D और B ब्लॉक में जो पार्क है उसके अंदर, रणजीत नगर में, शिवाजी पार्क में, सूर्य नगर के अंदर जिम लगाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ 3 जगह, जिसमें विशेष रूप से बुद्ध विहार का जो C ब्लॉक का पार्क है उसके अंदर, एक कंपनी बाग के अंदर और राधा कृष्ण पार्क काला कुआ, 3 जिम और नए लगाने के लिए मेरी ओर से चिट्ठी विधायक निधि कोष से जारी कर दी गई है। मेरा ये उसके साथ साथ जो अपना आर्ट्स कॉलेज का ट्रैक है वो बहुत क्षतिग्रस्त हालत में था, उसको दोबारा बनाने के लिए 7.5 लाख रुपए, न्याया सेकेंडरी स्कूल का जो पीछे वाला खेल मैदान है उसके अंदर नया दौड़ने का ट्रैक, उसके लिए 6 लाख रुपया, RR कॉलेज का जो दौड़ने वाला ट्रैक था वो भी क्षतिग्रस्त हालत में था, उसको दोबारा बनाने के लिए 6 लाख रुपए की राशि मेरे द्वारा जारी की गई है। मेरा ये मानना है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो या और अन्य बीमारी हो, उससे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में होगी
और मेरा आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर के सभी निवासियों से आग्रह है कि वो पार्कों में जाएं, सुबह सुबह जल्दी उठें, घूमने का जो दैनिक दिनचर्या उसमें घूमने की और योग करने की आदत भी डालें, और जो जिम लगाए गए हैं उनका सदुपयोग करें, ट्रैक पर दौड़ें, खुश रहें, खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें। सर देखिए, इस जिम की लागत, प्रत्येक जिम की लागत 4 लाख रुपए है और 4 लाख के हिसाब से प्रत्येक पार्क में एक जिम लगाया जा रहा है। और मेरे पास अन्य पार्षदों के द्वारा भी जो उनके क्षेत्र में पार्क हैं उसमें जिम लगाने के प्रस्ताव आए हैं, और मेरा ये मानना है और हम सब लोग प्रयासरत हैं कि शहर के जो पार्क्स हैं अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग वार्डों में, उसमें हम जिम लगा करके आम जन को उसी वार्ड के अंदर सुविधा उपलब्ध कराएं। देखिए, इन जिमों को लगा दिया गया है, जिम के संसाधन विभिन्न पार्कों में लग चुके हैं। आम जन ने मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे युवा साथियों ने, आम जन ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है और लोकार्पण इसका बहुत जल्दी किया जाएगा। निशा होम केयर संस्था की ओर से जरूरतमंद बालकों व बार्डों के सर्दी के मौसम की मार से बचने के लिए जन सहयोग से एकत्रित किए गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से लगाए गए शिविर में काफी संख्या में पहुंचे लोग अपने साइज के अनुसार कपड़े लेते नजर आए। इस कार्य की जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक ने मीडिया को बताया कि संस्था जन सहयोग से यह कार्य कर रही है। हमारे द्वारा इस मौसम में लोगों से आग्रह किया जाता है। ये निशा होम केयर की तरफ से निशा सैनी जी द्वारा अच्छा प्रयास है और सब सर्दियों में सभी को ये गर्म कपड़े हैं, वैसे कपड़े हैं, सभी बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है ये जो है और बहुत अच्छा प्रयास है, आगे भी ये चालू रहना चाहिए। कार्यक्रम निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी की है ना, हर साल ही किया जाता है। जैसे सर्दियाँ होती हैं हम सभी को एक मैसेज डालते हैं, जिनके जन सहयोग से सभी हमें फ़ोन करते हैं और यहाँ पर देकर जाते हैं। कोई गर्म कपड़े, कोई नए कपड़े, हर तरह के कपड़े दिया जाते हैं और इसको सबों को, लोगों को गांव-गांव मैसेज पहुँचा के गरीब लोगों तक हम पहुँचाते हैं। हमारी टीम हम और इसी तरह से वितरण करते हैं जैसे ये आज किए गए हैं। मेरा नाम निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी। अलवर शहर के घोड़ाफेर के निकट स्थित राजस्थान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नगर बगीची में चल रहे आवासीय शिविर का 21 नवंबर को समापन किया जाएगा। जिले के एसटीसी कॉलेज की प्रशिक्षणार्थी छात्राओं ने भाग लिया। इसमें जिले के 4 महाविद्यालयों से आई 120 बालिका गाइड का प्रशिक्षण ले रही हैं। शिविर में जीवन के लिए आवश्यक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं शिविर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षणार्थी बालिकाओं ने इस दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए शिविर में सिखाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कुछ नई चीजों का सीखना, प्रकृति की क्या मूल्यवान वस्तुएं जो हम लोगों को प्रकृति ने दे रखी है, उनको हमें कैसे संभालना। गाइड मुख्यालय नजर बगीचे अलवर पर बीएसटीसी छात्र अध्यापिकाओं का गाइड ग्रुप शिविर का संचालन 15 तारीख से किया जा रहा है। जिन्हें स्काउटिंग गाइडिंग की संपूर्ण जानकारी, फर्स्ट एड, पायनियरिंग आदि विषयों का प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान संभागियों को VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई है, ताकि वह अपने क्षेत्र में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा युवा मतदाताओं को अपने वोटर आईडी बनवाने के लिए, अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल करवाने के लिए वो जागरूक करें। और जो संभागी हमारे यहाँ पर जिनका वोटर आईडी नहीं बना हुआ है, उनमें 20 संभागी ऐसे हैं जिन्होंने मतदाता सूची के लिए अपना आवेदन भी भरा है। और इन शिविर के संभागियों में से 5 महिला वोटर मित्र भी चिन्हित किए गए हैं। दिनांक 16 तारीख को जो हमारे स्वीप के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सभी संभागियों को इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई थी। और निश्चित रूप से यह बालिकाएं अपने क्षेत्र में जाकर जो हमारा वोटर आईडी बनवाने का जो अभी पूरे राजस्थान में कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभागियों को जोड़ने का कार्य ये बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। कब तक चलेगा? यह शिविर 21 तारीख तक चलेगा और इसमें टोटल 122 संभागी विभिन्न संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कल्पना शर्मा, सीओ गाइड अलवर। जी, मेरा नाम स्मिता यादव है। मैं बाबा नारायण दास कॉलेज से आई हुई हूँ। मुझे आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। कहाँ पे आए हैं आप? क्या चल रहा
हम यहाँ स्काउट कैंप में आए हुए हैं। यहाँ पर सब पूरा स्टाफ इतना अच्छा है और हमें काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है। हमें लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जा रहा है। हमारी सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का एक रूटीन होता है, जिसमें हमें खाना बनाने से लेकर जीवन के मतलब अपने खुद की रक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए सिखाया जा रहा है। हमें यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी हाँ, हमें कैंप के दौरान ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए बताया गया था। इसमें हमें 3 फॉर्म फिल करने बताए गए थे, जिसमें फॉर्म नंबर 6, 7 और 8। मतदान वोटर लिस्ट से संबंधित प्रोग्राम से हमें मतलब खुद को हम प्रेरित महसूस कर रहे हैं और हम अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं और बच्चों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरा नाम पूनम है और मैं बाबा नारायण दास महिला प्रशिक्षण विद्यालय की 2य वर्ष की छात्रा हूँ। हमें यहाँ स्काउट में विषम परिस्थितियों में किस प्रकार आत्मनिर्भर कार्य किया जाता है, ये सिखाया जा रहा है। हमें यहाँ काम अपना स्वयं करना होता है, इसीलिए हर किसी को हर काम सिखाया जाता है। अभी मतदाता के लिए हमें ये बताया गया कि मतदान कितना ज़रूरी होता है। अगर हमें वोट का अधिकार है, जिसके लिए इतने वर्षों से हमने आंदोलन किए, वो हमें आज मिला है, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उम्र होने के बाद ही हमें अपना वोट के लिए मतदाता पत्र बनवा लेना चाहिए। इसके लिए हमें फॉर्म नंबर 6, 7, 8 की जानकारी दी गई थी। मेरा नाम एकता है और मैं भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज किशनगढ़ से आई हूँ। कैंप में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जैसे कि पहले तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी हो रही हैं। हमें सहयोग की भावना सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि टोली में बांटा गया है, उससे हम सहयोग से एक दूसरे को सारा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी कि हम लड़कियां गाइड हैं, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, यहाँ पे हम आए थे, हम सबके यहाँ पे एक शिविर हुआ था, मतदाता शिविर। उसमें बताया गया था और समझाया गया था कि वोट हमारा अधिकार है और सबको देना चाहिए। इससे हम प्रेरित होकर मैं भी अपने क्षेत्र में जो भी नहीं देते या फिर जिनका नहीं बना हो वोटर ID कार्ड, सबको प्रेरित करूँगी और जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ करूँगी। मेरा नाम साक्षी यादव है और मैं बाबा खेतनाथ महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भिटेड़ा से आई हूँ। इस कैंप में बहुत सारी बातें सिखाई जा रही है। सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना, समय पर सभी कार्य होते हैं, समय की महत्वता को बताया जा रहा है। पूरे दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो गतिविधियाँ हैं वो भी करवाई जाती है। पूरा समय एक उचित टाइम टेबल के साथ दिया जाता है और सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। हमारी यहाँ मतदाता जागरूकता के लिए हमें सिखाया गया है कि कोई भी अब नई थीम के अकॉर्डिंग अपना नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़वा सकता है। पहले कई लोगों के नाम नहीं जुड़ते थे। हम मोबाइल वगैरह से ऐप डाउनलोड करके भी हमारा नाम जुड़वा सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को या अपने से जो बड़े हैं उनको सिखाऊँ कि वो अपना नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज करवा सकते हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलवर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। सर्दी के तेवर से बचने के लिए भामाशाहों ने बढ़ाए हाथ, जरूरतमंद व असहाय को बांटे कंबल, लाभार्थियों ने जताया आभार। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर बैकुंठ धाम में हुआ शालिग्राम तुलसी विवाह। शालिग्राम की निकाली सवारी, महिलाओं ने नृत्य कर व्यक्त की भावना। जिले के तिजारा में प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का राजस्थान ऑब्जर्व ने किया निरीक्षण। बांटे पट्टे, खामियों को सुधारने के दिए निर्देश।